आपके घर हो सकते हैं सस्ते और घर बनने में जो रेत लगेगी वो नदी की नहीं होगी बल्कि होगी मशीन की। आप सोच रहे होंगे कि ये दो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ इनका अपने आप से क्या कनेक्शन है। दरअसल घर बनने में रेत ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है और रेत आमतौर नदी से आती है, पर अब आएगी मशीन से और इसलिए आपका घर होगा सस्ता। इसी चीज को मैं विस्तार से समझाऊंगा और कैसे आपके घरों पर इस रेत का असर होने वाला है। आपको जानने के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट के हैसियत से सबसे ज़्यादा बार जो सुनने मिलता है वो यही होता है कि हर होम बायर कहता है कि घर की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि बिल्डर हमेशा उनसे कंप्लेन या शिकायत करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इतना महंगा है तो घर की कीमतें भी महंगी करनी पड़ती हैं उन्हें। इसी में एक हल्का सा बदलाव हुआ है। एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड या कहें कि आर्टिफिशियल सैंड। दरअसल ये वो रेत है जो नदी से नहीं निकलती, ये मैन्युफैक्चर होती है, ये मशीनों से बनती है और अब इनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने एक सैंड पॉलिसी लाई है जिसके अंदर आर्टिफिशियल सैंड के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, जिससे रेत, अगर मैं एक आंकड़ा दूं तो पूरे भारत में 500 मिलियन टन रेत लगता है केवल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। और अधिकांश ये रेत आती है नदियों से। जब नदियों का खनन होता है वहाँ से रेत निकलता है तो ये रेत जो है, एक तो पहले चीज़ ये नदी की रेत कम क्वांटिटी में आती है क्योंकि ज़्यादा खनन मतलब पर्यावरण को उतना ही बड़ा नुकसान। और जब ये रेत हम नदियों से निकालते हैं तो हम एनवायरमेंटल हार्म तो करते ही हैं, उसी के साथ जो नदी के साथ भी छेड़छाड़ होती है, उससे बाढ़ और उससे अन्य एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी होते हैं। तो सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 ऐसे यूनिट्स लगेंगे जो एम सैंड यानी मशीन या मैन्युफैक्चर्ड सैंड या आर्टिफिशियल सैंड बनाएंगे। दरअसल आर्टिफिशियल सैंड यानी ये मशीन या मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है? ये वो सैंड होता है जो मशीन के द्वारा क्रश करके बुन सॉल्ट या बसाल्ट या वो रॉक्स को क्रश किया जाता है जिनसे रेत बनती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जो रेत बनती है इन मशीनों से, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यानी हर एक दाना सेम होता है। जब मशीन से रेत बनती है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पूरे साल रहती है, नदी के रेत के मुकाबले, जो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में ही अधिकांश समय सरकार लाइसेंस देती है तभी खनन किया जा सकता है और तभी उन रेतों को नदी से निकाला जा सकता है। उसके विपरीत यहाँ पे मशीन से पूरे साल भर ये रेत निकाले जाएंगे। जब ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। जब डिस्ट्रिक्ट में ही हैं तो ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होगा, ना कि ऐसा कि कहीं और से रेत नदी से खनन करके लेकर आया जा रहा है। ज़्यादा रेत, नज़दीक रेत मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो घर जल्दी बनेंगे और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म होता है तो प्लास्टरिंग के लिए भी और सीमेंट जो भरते हैं उसके लिए भी, जब जब घर बनाते वक्त इसका इस्तेमाल होता है रेत का, जब यूनिफॉर्म होता है पार्टिकल्स उसके, तो वो बढ़िया एक अच्छा बनता है घर और मजबूती भी देता है। कई बार तो ये जो एम सैंड है यानी ये रेत जो है जिसे अब सरकार बढ़ावा दे रही है, वो रेत नदी के रेत से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है तो मजबूती मिलती है। एम सैंड के लिए सरकार ने ये भी कहा है कि उन्हीं यूनिट्स को करने के लिए दिया जाएगा या काम दिया जाएगा जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, प्लस बीआईएस और आईएस मानक को उनको पूरा करना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी क्वालिटी बना दे। अगर क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो शुरुआत में जो 6 महीने हैं उन 6 महीने के लिए उस पर्टिकुलर यूनिट को बंद कर दिया जाएगा या उनको वार्निंग देकर कहा जाएगा कि आप 6 महीने तक नहीं कर सकते इसके ऊपर काम। और अगर रेगुलर ऑफेंड होता रहा, उनसे रिपीटेटिव ऑफेंसेस होते रहे, क्वालिटी ख़राब होती रही,
तो सस्पेंड भी किया जाएगा। तो जो क्वालिटी है एम सैंड की वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा इन यूनिट्स को, और सरकार ने इसके लिए भी मापदंड तैयार करके रखा हुआ है। तो एम सैंड यानी वो सैंड जो मशीन से बनता है, जो पर्यावरण को ज़्यादा हार्म नहीं करता है और यूनिफॉर्म होता है, अवेलेबिलिटी उसकी ईजिली होती है, और इसी कारण आपके घरों के रेट्स पर इसका असर पड़ सकता है, यानी कम हो सकता है। आमतौर पर कहते हैं कि अगर एम सैंड यूज़ करते हैं और इसी तरीके से करते हैं तो 50 से 100 रुपये प्रति स्क्वायर फिट पर असर पड़ेगा, यानी इतना कम हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इतना बड़ा आंकड़ा जब बिल्डरों को फ़ायदा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली वो कुछ तो हम होम बायर्स तक पास ऑन करेंगे, और यही कारण है कि एम सैंड के ज़रिए जो रेट्स हैं घरों के, घर सस्ते हो सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया। इसी पॉलिसी को लेकर हमने squarefeetindia.com जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा एक डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को और लोगों तक भेजें ताकि उन तक भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।